অভিযুক্ত মহাদেব অ্যাপস কেন বন্ধ করছেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী? কেন মহাদেব অ্যাপসের দুই চাইকে দুবাই থেকে গ্রেফতার করে আনা হচ্ছে না? বিজেপি বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ করেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল বলেন, মহাদেব অনলাইন জুয়া মামলায় আমার বিরুদ্ধে যত সব মিথ্যা অভিযোগ আনছে, কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে দুই চাই তো দুবাইয়ে থাকে, এদের গ্রেফতার করার দায়িত্ব তো কেন্দ্রীয় সরকারের, তাহলে এদের ধরে আনা হচ্ছে না কেন? কেন সরকার চুপচাপ বসে রয়েছে? কেন মহাদেব অ্যাপস বন্ধ হচ্ছে না? এটা বন্ধ করার দায়িত্ব কেন্দ্রের, কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে বিজেপি নেতাদের সঙ্গে মহাদেব অ্যাপসের সম্পর্ক রয়েছে। আমার বদনাম করার জন্য মিথ্যা অভিযোগ আনা হচ্ছে। বাঘেল আরো বলেন, প্রচুর নগদ অর্থ ধরা পড়েছে ছত্তিশগড়ে, আর দোষ দেওয়া হচ্ছে আমাকে। আমার প্রশ্ন, নগদ অর্থ পাচার প্রতিরোধ করছে না কেন কেন্দ্র এবং নির্বাচন কমিশন? নির্বাচনের সময় নগদ অর্থের পাচার বন্ধ করাও দায়িত্ব কেন্দ্র ও কমিশনের, তারা সেই দায়িত্ব পালন করছে না কেন? এই সব ব্যাপারে দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না যে সবকিছুই সাজানো, এমনটাই বললেন ভূপেশ বাঘেল। कल जैसे दो घोषणा पत्र जारी हुआ, एक घोषणा पत्र हिंदी में था जो भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड में था, दूसरा घोषणा पत्र शाम को जारी हुआ वो अंग्रेजी में था और ईडी के लेटर पेड में था। दो घोषणाएं उनकी हुई है। अभी ये प्रधानमंत्री जी भी कहें दुबई के लोगों से क्या संबंध है, मैं आप पूछना चाहता हूं दुबई के लोगों से आपके क्या संबंध है? क्यों लुक आउट सर्कुलर जारी होने के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है? ये गिरफ्तारी करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, क्यों उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? क्यों महादेव ऐप बंद नहीं हुआ? बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं कि आपके क्या डील हुए हैं, आपके लोगों के साथ क्या डील हुआ है, और डील नहीं हुआ तो फिर बंद क्यों नहीं करते? और बंद नहीं कर रहे इसका मतलब आपने डील कर लिया है। तभी वो मेल करता है, मेल की ऑथेंटिसिटी क्या है, उस मेल की विश्वसनीयता क्या है? कोई भी किसी के नाम से मेल कर देगा, और कोई मेल में कहता है कि हम 508 करोड़ रुपए थे, उसकी जांच की हो? बिना जांच किया आपने आरोप लगा दिया। तत्काल अमित शाह के शब्दों में क्रोनोलॉजी समझिए, प्रधानमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, उसके पहले ईडी आते हैं, फिर होटल में पकड़ा जाता है, निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है भाई, कैसे पैसा आ गया? ईडी आईटी यहां घूम रहे हैं, पैसा कैसे होटल तक पहुंच गया? इसका मतलब ये आपका निकम्मापन है, आपने उसको छुपाया और पकड़ लिए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि बघेल जी को देना है। तो बघेल जी यहाँ बहुत सारे हैं, कौन से बघेल जी? लेकिन उन्होंने ड्राइवर ने बताया कि बघेल जी को देना, वहां से खबर आई, फिर वहां से मेल आ जाता है। जब मेल आपके पास आ जाता है इसका मतलब आपके संबंध हैं, आपके उसे संपर्क है, और संपर्क है तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? जो सोनी है, वो सौरभ चंद्राकर है, रवि उपल है, इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? और महादेव बंद क्यों नहीं हो रहा है? लगातार चल रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके संबंध है प्रधानमंत्री जी, आपकी पार्टी के लोगों के संबंध है, और आपके लोगों के द्वारा लेन देन हुआ है, इस कारण से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरा सीधा आरोप है, और उसके कारण हमको बदनाम कर रहे हैं। एक अनजान व्यक्ति 508 करोड़ का आरोप, हाँ, वही मतलब आरोप केंद्रीय जांच एजेंसियों पे आपने भी लगा दिया कि संदूकों के माध्यम से आ रहा है जो पैसा, कहीं उसमें एक क्वेश्चन मार्क लगाया आपने। तो ये जो चीजें हैं, आप बघेल साहब इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या केंद्रीय जांच एजेंसी पर मैं तो ये कह रहा हूं, चुनाव हो रहा है? आपने आखिरी लाइन ठीक कहा कि भारतीय जनता पार्टी लड़ नहीं रही है, केंद्रीय जांच एजेंसी ही लड़ाई लड़ रही है। दूसरी बात आपने कहा, मैंने कहा निर्वाचन आयोग को ये ध्यान देना चाहिए कि जो बड़ी बड़ी संदूकें आ रही है स्पेशल प्लेन से, उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? जब साधारण आदमी की गाड़ी की जांच हो रही, साधारण आदमी के जांच के दायरे में ला रहे हैं, तो इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं, पिछले चुनावों में आपने देखा कि एम्बुलेंस रायपुर से कवर्धा को जाती थी, बड़े शहर से छोटे शहर की ओर, जबकि होता यह है कि एम्बुलेंस गांव से, कस्बा से, छोटे शहर से
राजधानी को ओर आती है। और यहाँ हमने सबने देखा है कि रायपुर राजधानी से कवर्धा जाती है। तो इनका तो मतलब एम्बुलेंस जैसी चीज जिसमें लोगों की जान बचाई जाती है, उसे जब सारे वाहन उसको रास्ता देते हैं, उसका तक के दुरुपयोग किए हैं। तो उस बक्से में सेंट्रल एजेंसी जब सीआरपीएफ आ रही है तो वो अपना संसाधन क्यों नहीं भेज सकते आप? तो अब जांच तो करने की मांग की हमने। डिफॉर्मेशन का केस शूट करेंगे? अरे कहाँ लगे तब चुनाव में आपका नाम ईडी ने सामने रख दिया, क्या कारण मानते हैं? इसका मतलब ये है कि आनंद फानन में आप नाम रख रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप मुझे बदनाम करके, मतलब सबसे ज्यादा डरा हुआ भारतीय जनता पार्टी मेरे से डरा हुआ है। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।